संकटाच्या काळामध्ये तुमच्या विरोधामध्ये इथले मंत्री होते, मात्र दुष्काळाच्या काळात तुम्ही पाणी द्यायचं काम केलंय. सामाजिक न्याय विभागामध्ये सर्वात जास्त पत्रे रोहित पवारांची होती असं म्हणत मंत्री धनंजय मुंडे यांनी कर्जत जामखेडचे आमदार रोहित पवारांवरती कौतुकांचा वर्षाव केलाय. पवार यांच्या मतदारसंघामध्ये हार्दिक पटेल यांची सभा आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मंत्री मुंडे बोलत होते. रोहित पवारांनी मोठं स्वप्न पाहिलं. येत्या काळामध्ये त्यांचा मतदारसंघ दिल्लीमध्ये पोहोचेल. मोठ्याचं पोरग जरी असलं तरी ते सर्वांना आपलं वाटतंय. चूक त्यांची. आणि आता मात्र वर तोंड करून म्हणतायत ओबीसीचं आरक्षण यांनी संपवलं. ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या बांडगुळांना मला विचारायचं आहे, जर ओबीसीचं आरक्षण टिकवणं हे केंद्राच्या एका कागदावर शक्य आहे, हे जर कोर्ट म्हणतंय, तर ते इम्पेरियल डाटा तुम्ही सुप्रीम कोर्टात का दिला नाही? हे भारतीय जनता पार्टीने या निवडणुकीत अगोदर उत्तर द्यावं आणि पुन्हा म्हणावं की आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नका. आम्हाला तरी पटलं. आम्ही काल मंत्रिमंडळामध्ये सांगितलं, मंत्रिमंडळाचा ठराव घेतला आणि निवडणूक आयोगाला सांगितलं की निवडणुका पुढे ढकला. भलेही 6 महिने प्रशासक राहिला तरी चालेल, पण अशा अर्धवट निवडणुका नकोच. तुकड्या तुकड्यात निवडणुका, आता अर्ध्या पुन्हा अर्ध्या. पण निवडणूक आयोगाने ऐकलं नाही. निवडणूक आयोग सुद्धा आता केंद्राची एक सरकारची संस्था म्हणून काम करतात. आपल्याला माहिती आहे आजकाल सीबीआय, आयटी, या ईडीची ते चवच घातली. आमच्यामुळे ओबीसीचं आरक्षण गेलं. अरे केस चालली तुमच्या काळात. आपल्याला कोर्टातली केस माहितीये. आजच अर्ज दिल्याला आजच निकाल लागतो का? तसंच हार्दिक भाऊंचा त्या ठिकाणी मला पाठिंबा होता. मी सहजपणे त्यांना एकदा फोन केला आणि सहजपणे त्यांनी मला विचारलं की क्या चल रहा है. मी त्यांना म्हणलं काय नाही, नगर पंचायत का इलेक्शन चल रहा है. मी खरं तर वेगळ्या वेगळ्या गोष्टींसाठी त्यांच्या बरोबर सातत्याने संपर्कात असतो. मी कधी कधी त्यांच्याकडनं मार्गदर्शन सुद्धा घेत असतो. आणि अशा प्रकारे सहज मी जेव्हा त्यांना सांगितलं की नगर पंचायतचे इलेक्शन लागले, भाजपने या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ताकद लावली, त्यांनी सहजपणे मित्रत्वाच्या भावनेमध्ये त्यांनी सांगितलं कि अगर चाहिए तो मैं वहां पे आपके जो सब उम्मीदवार है और आपका मतदार संघ मुझे देखना है तो मैं वहां पे आ सकता हूं. एवढा मोठा काँग्रेसचा नेता त्या ठिकाणी आपल्या या मतदारसंघामध्ये येत असेल तर माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला सुद्धा त्या ठिकाणी आनंद झाला. आणि मग मी त्यांना विनंती केली की आमच्या या नगर पंचायतच्या इलेक्शनसाठी आपण थोडा वेळ त्या ठिकाणी देऊ शकता का? अतिशय व्यस्त त्यांचा कार्यक्रम. उद्या त्यांना उत्तर प्रदेशमध्ये जायचे. उत्तर प्रदेशमध्ये मोठ्या प्रमाणात इलेक्शन लागलेलं आपल्याला माहिती आहे विधानसभेचं. अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा त्यांनी कर्जत जामखेडसाठी आणि आपल्या या नगर पंचायतच्या इलेक्शनसाठी त्यांचा बहुमूल्य वेळ दिला. त्यासाठी सुद्धा त्यांचं मी मनापासून तुमच्या सर्वांच्या वतीने या ठिकाणी प्रामाणिक प्रयत्न करत राहिलो. अशा सर्व नागरिकांना आपण उठून त्यांचा आशीर्वाद या ठिकाणी घ्यावा अशी विनंती सर्व उमेदवारांना या ठिकाणी करतो. नामदेव बापू राऊत हे वॉर्ड क्रमांक 12 राष्ट्रवादीचे अधिकृत उमेदवार. तसंच पाठिंबा देण्यासाठी मतदान करत असताना आणि माझ्या मागे भक्कमपणे उभा राहण्यासाठी कधी हे लोक त्या ठिकाणी शांत बसले नाही. आज या जाहीर सभेमध्ये
मला इथं असणाऱ्या सर्व कर्जत नगर पंचायत मध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना विनंती करायची की कर्जत आणि जामखेडच्या विकासासाठी त्या ठिकाणी आपल्या सर्वांचा प्रामाणिक कार्यकर्ता म्हणून मी मनापासून या ठिकाणी प्रयत्न करत आहे. प्रश्न अनेक होते, त्यातले काही प्रश्न आपण मार्गी लावू शकतो. कोरोनाचा काळ असला तरी धनुभाऊ असतील, तसे अजितदादा असतील, मुख्यमंत्री साहेब असतील, थोरात साहेब असतील, असे अनेक नेते ज्यांच्या ताकदीमुळे, पाठपुराव्यामुळे आणि मला एक कार्यकर्ता म्हणून त्यांनी ताकद दिली, त्याच्यामुळे आपल्या या मतदारसंघामध्ये अनेक प्रलंबित प्रश्न त्या ठिकाणी आपण मार्गी लावू शकतो. खरं तर नगरपंचायतचं इलेक्शन होत असताना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या विरोधात भाजपने मोठ्या प्रमाणात ताकद त्या ठिकाणी लावली. पण ही ताकद लावत असताना जेव्हा इथल्या नागरिकांनाच त्या ठिकाणी बदल हवाय, इथल्या नागरिकांना त्या ठिकाणी आपल्या गावामध्ये, आपल्या परिसरामध्ये, आपल्या शहरामध्ये, आपल्या दोन्ही तालुक्यामध्ये त्या ठिकाणी विकास हवाय. मग जेव्हा विकासचा मुद्दा त्या ठिकाणी येतो तेव्हा भाजपाच्या नेत्यांना या ठिकाणी आल्यानंतर मुद्देच सापडत नाही. अहो, आत्ताची भाषणं ऐकल्यानंतर खालच्या पातळीवर किती ते जाऊ शकतील त्याचा अंदाज सर्व लोकांना त्या ठिकाणी आलेला आहे. कदाचित त्यांना असं वाटतं की ते खालच्या पातळीवर भाषण करतील तर आम्ही सुद्धा त्या पातळीवर त्या ठिकाणी जाईल. पण मला आपल्या सर्वांना सांगायचंय की विरोधक कुठल्याही पातळीला गेले, कुठल्याही प्रकारच्या अफवा त्या ठिकाणी त्यांनी पसरवल्या, पण हा तुमचा कार्यकर्ता शेवटपर्यंत तुमच्या सर्वांसाठी आणि विकासासाठी त्या ठिकाणी झटत राहील, असं या ठिकाणी मी आपल्या सर्वांना सांगतो. खरं तर हे दोन मोठे नेते या ठिकाणी तुमच्या सर्वांसाठी आले. मी सहजपणे धनुभाऊंना त्या ठिकाणी विनंती केली की कर्जत जामखेडचे जे सर्व राष्ट्रवादीचे आणि काँग्रेसचे जे कार्यकर्ते आणि नागरिक आहेत त्यांना तुम्हाला ऐकायचे, तर तुम्ही थोडा वेळ देऊ शकाल का? अतिशय व्यस्त अशा कार्यक्रमामधून त्या हार्दिक पटेल यावेळी बोलताना म्हणालेत की रोहित पवार शरद पवारांचे नातू जरी असले तरी त्यांनी कधीच त्यांच्या नावाचा वापर केला नाही. पवारांचे नातू आहेत अशा आविर्भावामध्ये ते कधीच वागले नाहीत, असं म्हणत पटेल यांनी पवारांचं कौतुक केलं. दरम्यान आपल्या भाषणाच्या शेवटी हार्दिक पटेल यांनी मराठीमधनं भाषण करत मतदानासाठी आवाहन देखील केलंय. आज से 7-8 दिन पहले हमारे मित्र रोहित जी ने हमें फोन करके कहा कि यहाँ पर नगर पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक हमारे मित्र रोहित पवार जी पूरी ताकत से चुनाव में अपनी हाजिरी दिखा रही है. तब मैंने उन्हें कहा कि अगर वहां मुझे आने का मौका मिलेगा, यहाँ के लोगों से बात करने का मौका मिलेगा, तो मैं बिल्कुल आपके शहर आना चाहूंगा. और मैंने उनको कहा कि हमने गुजरात में अच्छे अच्छे को पानी पिलाया है, तो कर्जत के अंदर भी पूरी ताकत से हम भारतीय जनता पार्टी का सामना करेंगे. अभी तक मैंने रायगढ़ जिले के कर्जत को सुना था, उसके बारे में समझा था, उसकी प्रसिद्धि के बारे में जाना था, लेकिन पिछले 2 सालों से कर्जत और जामखेड़ विधानसभा क्षेत्र में रोहित जी ने जिस तरह से काम किया है, उसके बाद आपका ये कर्जत भी गुजरात में पूरी तरह से प्रसिद्ध हुआ है. हम भी आपके इस कर्जत को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं. साथियों, ये संत श्री गोदड़ महाराज की पवित्र भूमि है और हम सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में इस शहर को बेहतर बनाने के लिए
एक अच्छे और बेहतर इंसान की जरूरत है। और आपने 2019 में यहां से जिनको विधायक बनाया है, आपका सेवक बनाया है, वो आपको इस शहर को बेहतर और सुंदर बनाने के लिए सबसे अच्छा इंसान भी है और सबसे अच्छा आपके ऑप्शन भी है। साथियों, मैं उस गुजरात से आता हूं जिस गुजरात के 2-3 व्यक्ति दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन मैं आपको यह कहने के लिए आया हूं कि मैं उस 2-3 व्यक्ति के गुजरात से आप लोगों के बीच में नहीं आया। मैं पूज्य महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के गुजरात से आप लोगों के बीच में यहां पर आया हूं। आप लोगों ने 2014 में हमारे गुजरात के एक व्यक्ति के गुजरात मॉडल के नाम पर बहुत ज्यादा वोट देकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था। लेकिन कुछ बातें मैं गुजरात की करूंगा कि जिस गुजरात मॉडल के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उस गुजरात में पिछले 15 सालों के भीतर 50,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। जिस गुजरात मॉडल के नाम पर इस देश को गुमराह किया जाता है, उस गुजरात के भीतर 50 लाख से अधिक शिक्षित नौजवान बेरोजगार है। और कुछ दिन पहले बंबई के अंदर शाहरुख खान के बेटे की जेब से 0 ग्राम ड्रग्स पकड़ा गया, फिर भी सभी टीवी चैनलों पर उसकी बात की जाती थी। लेकिन मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि पिछले 1 साल के अंदर गुजरात में 50,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। एक भी टीवी चैनलों में गुजरात की उस बात को नहीं दिखाया गया। मैं ये बात इसलिए आपको कहता हूं कि जिस गुजरात मॉडल के नाम पर इस देश को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है, उस गुजरात मॉडल को हम लोगों ने इस देश के सामने भी रखा है। मैं आप लोगों को यहां से 1000 किलोमीटर दूर से सिर्फ अपना भाषण देने के लिए नहीं आया। चीज मुझे हमेशा याद आएगी, वो है आपकी सीपी आमटी। क्योंकि मैंने सुना है कि उसमें काफी पोस्टेड, काफी ताकत मिलती है। अगर मैं एक दिन भी खा के जाऊंगा तो मुझे इतनी ताकत मिलेगी। आप तो हर दिन खाते, कितने ताकत वाले होंगे। मैं एक ही बात कहूंगा कि आपने यहाँ का खाया है, यहाँ का पिया है। हम तो गुजरात से आकर इतनी यहाँ से दहाड़ लगा के जा सकते हैं, तो आपने तो यहाँ का खाया है, यहाँ का पिया है। मैं आप लोगों से अपील और विनती करता हूँ, नमस्तक वंदन भी करता हूँ कि आप लोग यहाँ लड़िए, जम के लड़िए। जहां जरूरत पड़ेगी गुजरात से हम पहले आके खड़े भी हो जाएंगे, क्योंकि आज रिश्ता दोस्ती का बना के जा रहे हैं, तो इस रिश्ते को 100% निभाएंगे भी। तो मेरी आपसे विनती है कि आप सब साथ मिलकर यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को विजय बनाएं। और जिस दिन आप विजय बनाएंगे उसके बाद मैं रोहित भाई को फोन करके आऊंगा और कहूंगा कि आप सीपी आमटी बनाइए और हम सब साथ मिलकर ये खाना खाएंगे। आप सभी लोगों का मैं हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ। और आखिरी में इतना कहूंगा कि माझा मत विकासला, कर्जाच्या भविष्याला, बस यही बात को लेकर हम एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़े और तालियों के गूंज के साथ रोहित भाई को विश्वास दीजिए। हमने लड़ते लड़ते 9 महीने जेल में भी रहा, मुझ पर 32 केस किए, कभी मुझे गुजरात बाहर नहीं जाने दिया, कभी गुजरात के अंदर किसी जिले में नहीं जाने दिया। ये नौजवान है, हम भी नौजवान हैं। ये लड़ाई किसी हमारे लिए नहीं है। या बैठे सभी साथियों से कहना चाहता, ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमारे लिए नहीं है। लेकिन जब 5, 7, 10 साल के बाद हमारा बेटा या हमारी बिटिया हमारे सामने बैठी हो, टीवी देख रही हो, और हमारी बेटी के बेटा ये बोले कि पापा जब ये देश बर्बाद हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे, तब हम उसको कहना चाहिए कि बेटा जब इस देश को बर्बाद करने वाले सत्ता में बैठे थे तब तेरा बाप 9 महीना जेल में रहकर इन लोगों के सामने लड़ता था। ये लड़ाई लड़ने का मौका हम सबको मिला है। ये भूमि, ये प्रदेश छत्रपति शिवाजी महाराज
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ज्योति फुले, इन जैसे महान लोगों का यह प्रदेश है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं। मुझे मालूम है रोहित भाई, मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र ने कभी दिल्ली सल्तनत के सामने कमजोर तो नहीं दिखा। महाराष्ट्र के लोग, ये महाराष्ट्र की जो भूमि है, उन्होंने कभी दिल्ली सल्तनत के सामने अपना माथा नहीं टेका। जब भी लड़ा है, जब भी महाराष्ट्र लड़ा है, जब भी यहाँ की कौम लड़ी है, तब पूरे स्वाभिमान और अभिमान के साथ लड़ी है। ये फिर से मौका है आप लोगों के सामने, ये करजत के जरिए आने वाले दिनों में दिल्ली पर भी आप लोगों को काबिज होना है, आप लोगों को शासन करना है। यहाँ मुंडे साहब बैठे हैं, मैं बहुत बार मुंबई जाता हूँ, कई लोगों से मिलता भी हूँ। मैं आप लोगों से विनती करने के लिए, अपील करने के लिए आया हूँ कि जो देश हमारे महान लोगों ने बनाया था, उस देश को बेचने का काम दिल्ली में बैठे लोग करते हैं। मैं एक दो सवाल पूछना चाहूंगा। यह नौजवान बैठा है, उस नौजवान के पिता बैठे, उस नौजवान की माता बैठी है। 2014 में गुजरात के इस व्यक्ति ने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। मैं करजत के लोगों को पूछना चाहता हूं कि इस 2 करोड़ रोजगार में आप किसी को रोजगार मिला हो तो आप बताइए, मैं अभी से भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लूंगा। 2 करोड़ रोजगार बताइए किसको मिला है। इन्होंने कहा था कि 5 दिनों के बाद आप लोगों के पास एक मौका होगा, जो मौका आपको शहर को, आपके यहाँ के नेता को, हर एक परिवार को, हर एक गली को एक सुंदर और बेहतर बनाने का इन सभी उम्मीदवारों ने वचन और सपना देखा है। मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं कि सब लोग साथ मिलकर करजत को बेहतर बनाए, महाराष्ट्र का नव निर्माण करें और आने वाले दिनों में इस भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने में आप लोग अपना योगदान भी दे। ये मौका, ये सपना, ये दिन आने वाले दिनों में कभी नहीं मिलेगा। साथियों, आपके यहाँ के विधायक पवार साहब के पोते भी हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ये जाहिर नहीं किया, उन्होंने कभी भी ये दिखाने का प्रयास नहीं किया। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी ईमानदारी से अपने आप को एक नौजवान के रूप में आप लोगों के बीच में एक बेटे के रूप में सेवा करने का मौका आप लोगों ने जो दिया है, उसके लिए मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से पवार साहब के घर पर, पवार साहब के रिश्तेदारों ने दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी का एक अध्यक्ष ईडी के नाम पर यहां आकर हल्ला मचा रहा है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, आप लोगों के पास एक मौका है कि पवार साहब और उनके परिवारों को गलत तरीके से दुखी करने का, परेशान करने का जो काम दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोग करते, उनको 4-5 दिन के बाद वोट के रूप में एक ऐसा जवाब दीजिए ताकि वो आप लोगों के सामने आंख उठ करके भी ना देख पाए। जब मैं यहां से आ रहा था पुणे से, तो मैंने कई रास्ते भी ऐसे देखे। थोड़ी देरी हमारी इसीलिए हुई कि वो रास्ते थोड़े खराब थे। जब हमारे एक साथी ने हमें कहा कि हार्दिक भाई पिछले 25 सालों से इस विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, मैंने कहा और क्या क्या कुछ बताइए उनके बारे में, महान व्यक्ति है, 25 सालों से विधायक रहे हैं। बोला हार्दिक भाई पालक मंत्री भी थे, लेकिन एक भी रुपया यहाँ की जनता को देने का काम उन्होंने नहीं किया। लेकिन 2 साल के भीतर आपके इस विधायक ने इस विधानसभा क्षेत्र में 240 करोड़ रुपए के विकास के कामों को मंजूरी दिलाई है और आने वाले दिनों में इस क्षेत्रों को बेहतर और सुंदर बनाने के लिए पूरी ताकत से विधानसभा में लड़ते हैं। मैंने एक डेटा सर्वे किया कि आपके 25 साल के इस विधायक ने विधानसभा के अंदर आपकी इस शहर के बारे में
आपके इस विधानसभा के बारे में एक भी सवाल भी नहीं पूछा। उन्होंने कभी आपके लिए अच्छी रोजगार की व्यवस्था नहीं की, यहाँ के किसानों के लिए जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। और इसीलिए मैं आप लोगों से ये अपील और विनती करने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं नौजवान हूं। हार्दिक पटेल हे 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौऱ्यावरती आहेत। शुक्रवारी सकाळी काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचं उत्साहात स्वागत केलं। दरम्यान सभेला महाविकास आघाडी आणि राष्ट्रवादीमधील मोठे नेते मंडळी देखील उपस्थित होते। गणेश राठोडसह कॅमेरामन अशोक वीर, सी 24 तास, कर्जत।